हाँ तो बच्चों, आज भी आपका ध्यान हम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और नीति श्लोक का पाठ के वैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ नीति श्लोक का पाठ, जिनके लेखक का नाम महात्मा विदुर है। पहला प्रश्न है इसमें कि नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं। ये जो नीति श्लोक पाठ हैं, ये नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं। नीति श्लोक पाठ में जो पद हैं, ये नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं। नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं। तो बच्चों, ये जो नीति श्लोक का पाठ है, ये नीति श्लोक का पाठ में 10 पद हैं, यानी 10 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं। किसमें? तो नीति श्लोक का पाठ में कितने हैं? तो 10। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा बच्चों किससे होती है? तो किसकी रक्षा? तो विद्या की रक्षा। तो बच्चों, विद्या की रक्षा होती है, हमने बताए थे, योग से। पहला ऑप्शन है मिर्जाया, तो रूप की रक्षा होती है मिर्जाया से। रूप की रक्षा मिर्जाया से। और कुल की रक्षा वीरति यानी आचरण से। सत्य धर्म की रक्षा सत्य से। और विद्या की रक्षा योग से। इसलिए यहां प्रश्न है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की जो रक्षा होती है वो योग से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो महाभारत में याद रखना बच्चों कि कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं बच्चों? तो टोटल जो पर्व की संख्या है वो 18 है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। अध्याय कितने हैं? 18। तो ये 18 जो पर्व हैं, उन 18 पर्व में से ये जो नीति श्लोक है, ये किस पर्व से है? तो ये है, एक है उद्योग पर्व। कौन सा पर्व से? तो उद्योग पर्व से। एक है वन पर्व, एक है भीष्म पर्व, एक है आदि पर्व। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों? तो होगा बी नंबर, जिसका नाम है उद्योग पर्व। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, कि विदुर नीति संकलित पाठ का नाम क्या है। ये जो विदुर नीति जो पाठ है, ये विदुर नीति पाठ का नाम क्या है बच्चों? तो उन पाठ आपको आप कौन सा पाठ पढ़े हैं? तो नीति श्लोक का पढ़े हैं। ये जो नीति श्लोक का पाठ पढ़े, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन सा श्लोक? तो नीति श्लोक हो जाएंगे। कौन सा श्लोक हो जाएंगे? तो नीति श्लोक हो जाएंगे। ऑप्शन ए नंबर। कौन सा श्लोक? तो नीति श्लोक। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो नर्क के कितने द्वार हैं? तो बच्चों, नरकस्य इदम, 3 नरक के कितने द्वार हैं? ये जो नरक हैं, नरक के 3 द्वार हैं। नाशम आत्मनः, जिसमें आत्मा का नाश हो जाता है। तो नरक के 3 द्वार हैं, यानी कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? तो इसको सिर्फ प्रकार में कह दिया। तो 3 प्रकार के हैं। तो 3 को कौन कौन? तो अलग अलग आते हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। तो कौन कौन है? एक है काम, एक क्रोध, और काम क्रोध के बाद एक है लोभ। तो नरक के कुल कितने द्वार हो गए? तो नरक के 3 द्वार हो गए। विनय किसको मारता है बच्चों? एक विनय, विनय शब्द किसको मारता है? एक है सुकीर्ति, एक है अपकीर्ति, एक है अकीर्ति, एक है अनाकीर्ति। तो बच्चों, ये विनय किसको मारता है? अकीर्ति। अब विनय यानी अकीर्ति का मतलब होता है अपयश होता है, कलंक होता है। तो ये जो कलंक शब्द है ना, कलंक को मारता है विनय से, यानी नम्रता से। विनय होनी चाहिए लोगों में। इसीलिए विद्या विनय को दी जाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को दी जाती है, ऐसा भी कहा जाता। याति याति पात्रता। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सुलभ का अर्थ होता है कि कैसा पुरुष सभी जगह मिल जाता है, उसमें भी साधारण आसानी से। तो एक है सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। एक है कटुवादी, कटु बोलने वाला।
प्रियवादी, मीठे वाणी बोलने वाला, अच्छे से वाणी। यथार्थवादी, तो ऑप्शन होगा बी, सी ऑप्शन होगा प्रियवादी। नो, ये जो प्रियवादी पुरुष होता है ना, ये आसानी से मिल जाता है। सत्य बोलने वाला मुश्किल से मिलता है, कटुवादी वाला भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जो कटु बोलता है वो सत्य उचित बोलता है, करेक्ट भी बोलता है, ये कोई जरूरी नहीं करेक्ट हो। लेकिन प्रियवादी, मीठी वाणी बोलने वाला लोग आसानी से मिल जाते हैं। सब चाहता है कि हमारी वाणी सबको पसंद हो। आगे कहता कि बिन बुलाए कौन आता है, तो बिन बुलाए आता है, पहला है सज्जन, ऑप्शन ए में सज्जन, बी में दुर्जन और सी में मूर्ख। इनमें से कोई नहीं, तो बिना बुलाए कौन आ जाता, मूर्ख आ जाता है। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नवाधम। कहते हैं कि जो बिना बुलाए प्रवेश करते हैं, कुछ नहीं पूछा गया पर बहुत बोलते हैं, जिस पे विश्वास नहीं करनी चाहिए उस पे विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख और नीच कहलाता है। तो ये मूर्ख और नीच जो कहलाने वाला है, ये बिना बुलाए कौन आ जाता है, तो मूर्ख व्यक्ति आ जाता है, जो बिना बुलाए आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्यते पद का अर्थ है, उच्यते पद का अर्थ होता है बच्चों कहा जाता है। उच्यते पद का अर्थ क्या होता है, कहा जाता है। इसलिए एक ऑप्शन ए में कहा जाता, बी में गाया जाता है, सी में पढ़ा जाता है, डी में लिखा जाता है। तो उच्यते पद का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन ए होगा, जिसका अर्थ होता है कहा जाता है। कथयते, उच्यते, यत, ये भी एक ही शब्द है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? ये जब कभी ऐसा लाइन पूछे, कोई शब्द उठा के दे दे, तो जो मूल शब्द है ऐसा ही उठा के देगा। तो पहला दिया, ये हिंदी संस्कृत दोनों में देंगे आपको, तो अपृष्टे बहुभाषते, यानी नहीं पूछा गया पर बहुत बोलता है। ऐसा जो ये दिया है, ये जो लाइन दिया, ये किस पाठ की उक्ति है? तो पाठ का नाम जानेंगे संस्कृत में। ए में नीति श्लोका, बी में अलस कथा, सी में मंदाकिनी वर्णम, डी में मंगलम। तो आपने जो अभी पढ़ा, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, तो वो नीति श्लोका पाठ का है। कौन श्लोका पाठ का है? नीति श्लोक पाठ का है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? इसलिए कहता महाराज धृष्टाराम, महाराज धृष्टेषु, महाराज धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता? तो महात्मा विदुर यानी मंत्री विदुर देता है। महाराज धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? महाराजस्य धृतराष्ट्र संपूर्ण प्रश्नानाम उत्तरम कह ददाति। कौन देता है? तब क्या बोलेंगे? मंत्री विदुर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, यानी संतोष देने वाली क्या है, परम सुख देने वाली क्या है? तो परम सुख देने वाले क्या? विद्या, क्रोध, लोभ, दीर्घसूत्रता। तो विद्या ही परम सुख दे सकता है। विद्या परम तृप्ति, इस संसार का विद्या ही परम तृप्ति है, विद्या ही सब सुख का मूल है। अपनी उन्नति, नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? जो उन्नति चाहता है, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये जो कहा है, उन्नति चाहने वाले पुरुषों को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता जैसे 6 दोष को त्याग देनी चाहिए। कितने दोष को त्याग देनी चाहिए? तो 6 दोष को त्याग देनी चाहिए। किसको? तो उन्नति चाहने वालों को, जो जीवन में उन्नति चाहता है उसको 6 दोष त्याग देनी चाहिए। जब महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न पूछा कि हे विदुर, बताओ कि उन्नति चाहने वाले पुरुषों को
क्या करनी चाहिए? तो महात्मा विदुर ने कहा कि उन्नति चाहने वाले पुरुषों को 6 दोष त्याग देनी चाहिए। तो कौन कौन? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर में कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो किसकी रक्षा? तो पहले कहता है रूप की रक्षा। तो बच्चों हमने बताया था आपको कि रूप की जो रक्षा होती है ना, वो रूप की रक्षा होती है मिर्जाया से। मिर्जाया का अर्थ होता है उबटन। क्या होता है मिर्जाया का अर्थ? तो उबटन। तो रूप की रक्षा बच्चों किससे होती है? तो रूप की रक्षा होती है मिर्जाया से। धर्म का रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से, कुल की रक्षा आचरण से यानी वीरती से। तो इसमें होगा रूप की पूछा तो मिर्जाया में मारना, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुलभ कौन है? सुलभ का अर्थ होता है कि आसानी से मिलने वाला व्यक्ति कौन है? अप्रिय, पथस्यवादी, पथ्यवादी, सतत प्रियवादी। तो पहला ऑप्शन बी यानी सतत प्रियवादी न, लगातार प्रिय बोलने वाले लोग, हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो सतत प्रियवादी न पुरुष सुलभ है, सभी जगह मिल जाते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। तो घर की शोभा स्त्री। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री है। पुत्री भी स्त्री है, ये भी घर की लक्ष्मी है। लेकिन ये पुत्री तब तक रहती है, पुत्री पुत्री है ही, तो जब तक अधिकार पिता के पास है तो पिता का ज्यादा अधिकार है। लेकिन स्त्री जहां भी हो, चाहे वह पिता के घर में हो या अपने पति के घर में हो, वहां भी उसका सब जगह उसकी महत्व है। इसलिए स्त्री शब्द यहां ज्यादा सही है, इसलिए स्त्री होगा। तो घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री है। नीति श्लोका पाठ में परम सवय किसे कहा गया? परम सवय किसे कहा गया? तो ये जो नीति श्लोका पाठ है, परम सवय कहा गया है। कहा विद्या कहा, यानी कि विद्या को परम श्रेय कहा। किसको कहा? तो विद्या को परम श्रेय कहा। किसमें? नीति श्लोका पाठ में। उत्तम शांति क्या है? नेक्स्ट जो प्रश्न आपको दिया बच्चों, उसमें दिया कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति है क्षमा। उत्तम शांति क्या है बच्चों? तो उत्तम शांति है आपका क्षमा, यानी क्षमे का शांति उत्तमा। इसलिए क्षमा ही उत्तम शांति है। क्षमा ही उत्तम शांति है। याद रखना, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि आचार का हनन किससे होता है? हनन मन होता है यानी आचरण। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण, काम, सुलक्षण, क्रोध। तो जो आचार का हनन किससे होता? तो आचरण, बढ़िया आचरण रहता है ना, तो बढ़िया आचरण का हनन जो होता है अलक्षण का होता है। किसका? अलक्षण। अलक्षण को यदि समाप्त करना है तो आचार को ग्रहण करना होगा, आचारेन होगा। यानी कि आचारेन यानी आचारेन मन आचरण से हनन हो जाता है। तो किसका हनन हो जाता है? तो अनहनन होता है अलक्षण का। किसका हो जाता है? तो अलक्षण का हनन हो जाता है, बुरे लक्षण का हनन हो जाता है आचरण से। इसी को बोलते आचारेन, आचरण से। आगा नेक्स्ट प्रश्न है कि अनर्थ का नाश किससे होता है? तो जो अनर्थ होता है उसका नाश होता है पराक्रम से। किससे होता है बच्चों? पराक्रम से। एक है विनय, तो ये अकीर्ति को विनय मारता है। और ये जो आचरण से, आचार से यानी आचरण से जो मारता है, ये बुरे लक्षण को मारता है। और क्रोध को क्षमा मारता है,
और अनर्थ को पराक्रम मारता है। हत्यन अर्थः पराक्रम, इसीलिए अनर्थ को कौन मारता? पराक्रम अनर्थ को मार देता है। नेक्स्ट प्रश्न कहा कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? ये जो नीति श्लोक का पाठ है, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विदुर, बी वाल्मीकि, सी में कालिदास, डी में वेद व्यास। तो बच्चों ये इसमें से तीन गो के बारे में दिया। महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया नीति श्लोक, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया मंदाकिनी वर्णम, और ये जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा मंगलम पाठ, और मंगलम पाठ के बाद भारत महिमा, जो भारत की वर्णन किया गया वो भी, जबकि उसमें दो गो लेखक है, एगो महर्षि वेद व्यास, एगो अध्यक्ष महोदय जिनका नाम है उमाशंकर ऋषि। तो इसमें महात्मा विदुर होंगे। नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन हैं? तो नीति श्लोका पाठ के लेखक महात्मा विदुर हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कुल की रक्षा किससे होती है? तो जो कुल की जो रक्षा है वो कुल की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से, वीरति से, निर्जया से, योग से। तो कुल यानी वंश, तब वंश की रक्षा जो होती है ना वो होती है वीरति। अब वीरति का ही अर्थ होता है आचरण। क्या होता? इसी को व्याकरण में आचारेण बोल देते हैं, यानी कि आचारेण आचरण से, आचार से होता है, जो तृतीया विभक्ति में आचार भी कहा जाता है। इसलिए ये कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा वीरति से यानी आचरण से होती है। आगे कहा है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। अब कहते नरक के तो 3 गो द्वार है, यहाँ पे है नरक का द्वार नहीं है। तो अब देखेंगे उस 3 गो को याद रखेंगे कि कौन कौन है और कौन नहीं है। तो एगो है काम, एगो क्रोध, एगो है लोभ। ये नरक के काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ नाशम आत्मनो, जिसमें आत्मा का नाश हो जाता है। इसलिए इन तीनों द्वार, इन तीनों दोष को त्याग देनी चाहिए। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, काम यहाँ है, क्रोध है, लोभ है, पुण्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएंगे? पुण्य हो जाएंगे। यानी नरक के द्वार कौन नहीं है? तो पुण्य नहीं है। काम नरक का द्वार है, लोभ नरक का द्वार है, क्रोध नरक का द्वार है। इसलिए ये त्याग देनी चाहिए। कहता है आगे, नेक्स्ट प्रश्न है, पराक्रम से किसका नाश होता है? ये जो पराक्रम है, ये पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश? तो अनर्थ का नाश होता है। किसका नाश होता है? तो पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है। इसीलिए पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का नाश हो जाता है। किससे? तो अनर्थ का नाश होता पराक्रम से। आगे कहता कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कौन आचरण से बच्चों? तो सुंदर आचरण से। तो सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो सुंदर आचरण से यहां देखो कुलक्षण, यानी कि कुलक्षण का नाश हो जाता है। जो बुरा आदत है, जो बुरा लक्षण है, वो लक्षण नाश हो जाता है सुंदर आचरण से। किससे? तो सुंदर आचरण से नाश हो जाता है। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो बच्चों किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? क्रोध की, धन की, स्त्रियों की या शत्रु की? तो बच्चों किसकी? स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। विशेष रूप से किसकी रक्षा होनी चाहिए? तो विशेष रूप से स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है, घर की प्रकाश है, पुण्य आत्मा है, पुण्यमयी है। इसीलिए घर में विशेष रूप से रक्षा के योग्य होती है। कौन? तो स्त्री, नारी। समाजस्यानम पुरुषे नारी भेष चलती। संस्कृत साहित्य लेखिका में आप लोगों को मैंने बताया, उस जो वीडियो दिए थे, जो संस्कृत साहित्य लेखिका का वीडियो, उसमें कहा
27 के प्रश्न हैं। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करता है? प्रश्न उत्तर करता है। ये जो धृतराष्ट्र की जो प्रश्न उत्तर शैली है, ये किससे किया? धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र प्रश्न उत्तर जो करता है वो किससे? विदुर से प्रश्न करता है। और तेषाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति, उन सभी प्रश्नों का उत्तर विदुर महाराज देते हैं। जो विदुर मंत्री हैं वो विदुर देते हैं। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? ये जो विदुर नीति है ना, ये प्रश्न उत्तर में एक है रघुवंश। तो रघुवंश काव्य है। रघुवंश काव्य, एक रघुवंश काव्य जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक बी में विदुर नीति, बी में एगो सी होगा, ये सी में होगा अलस कथा, और ये डी ऑप्शन तो इसमें भारत महिमा। तब बच्चों ये जो अलस कथा, इसके लेखक का नाम विद्यापति है। भारत महिमा के लेखक का नाम महर्षि वेदव्यास, और उसके जो अन्य पद हैं उसके लेखक है उमाशंकर शर्मा। और ये रघुवंश काव्य का है कालिदास। तो विदुर नीति जो प्रश्न उत्तर रूप में लिखा गया ग्रंथ है, जो विदुर नीति कहते हैं जिसे। नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम का अर्थ होता है नीच। जो व्यक्ति नीच होता है ना, वो किस पे विश्वास करता है? तो नीच व्यक्ति विश्वास करता है अविश्वासी पे, यानी अविश्वस्ते विश्वस्ती, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे विश्वास करता है। और वही आदमी मूर्ख और नीच कहलाता है, यानी नराधम कहलाता है। इसका अर्थ होता है मूर्ख और नीच कहलाता है। आगे कहा है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? इन सभी प्राणियों के दुखों को, सभी प्राणियों के रहस्य को समझने वाला कौन होता है? तो सभी प्राणियों के रहस्य को जो जानता है वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। मूर्ख तो नहीं, राजा नहीं, शिष्य नहीं, तो क्या कहलाएगा बच्चों? तो वो कहलाएगा पंडित। सभी प्राणियों को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, सभी मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति, सभी प्राणियों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाते? तो पंडित कहलाते हैं। आगे कहा मिर्जाया, यानी अर्थ मैंने बताया उबटन से किसकी रक्षा होती है? यानी ये जो मिर्जाया शब्द है, ये जो उबटन होता है, ये उबटन की रक्षा किससे होती है? तो उबटन से रक्षा होती है किससे? तो रूप की। किससे रक्षा होती है? रूप से। इसलिए लोग उबटन करते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश उलिश करते हैं, उसको उबटन बोलते हैं। विदुर कौन था? तो विदुर कौन था? तो विदुर था मंत्री। राजा तो थे नहीं, राजा तो धृतराष्ट्र थे, सैनिक तो बहुत थे, मंत्री थे, और सेनापति तो भीष्म पितामह थे। ये भीष्म पितामह ही उनके सेनापति थे। और अंत में भी जब महाभारत का युद्ध हुआ तो प्रथम और प्रमुख सेनापति कुरु सेना का भीष्म पितामह ही हुए थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा के कारण उसका नाम पड़ा था, नहीं तो उनका नाम देवव्रत है। और जो एक रोचक कथा सेकेंड संस्कृत में उनकी कथा बताए गए हैं भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से। नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पुरुष पे विश्वास करता है। कौन? तो नराधम लोग। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो पंडित कहलाता है। आगे है काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? ये जो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये किसके द्वार हैं? तो बच्चों ये नरक के द्वार हैं। ये काम, क्रोध, लोभ किसके द्वार हैं? तो काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो नरक के द्वार हैं। व्यक्ति नरक चला जाता है। आजकल तो लोग सपने में सोचता है कि नरक का सीट फुल हो गया है, कि अब तो हम नरक जाएंगे, कितनों कुकर्म कर लेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नरक भर। ऐसी बात नहीं है। उनके पास, भगवान के पास जीव को सजा देने के लिए यमराज की कमी नहीं है। आगे कहा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो बच्चों धर्म की रक्षा होती है सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की जो रक्षा होती है वो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ऐसा महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा। जब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि हे विदुर, धर्म की रक्षा किससे? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ऐसा महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर नरेश को कहा था। सुख किसे कहा जाता है?
बच्चों सुख कहा जाता है अहिंसावादी को। किसे कहा जाता है? अहिंसावादी को। जो अहिंसावादी है वही सुखी है। अहिंसको सुखवाहा, यानी जो अहिंसावादी है वही सुखी है। जो अहिंसावादी है वही क्या है? वही सुखी है। आगा प्रश्न है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो विद्या सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए विद्या परम श्रेय है। विद्या इस संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए विद्या की रक्षा योग से होता है। तो योग में आएगा एक अध्ययन करना, परिश्रम करना, और एक अपनी निगाह को, अपने व्यवहार को कभी गलत ना करना। तो वह योग होता है। जो चरित्रवान होते हैं वो योगशील होते हैं। जो योगशील होता है उसके पास विद्या सुरक्षित रहता है। इसलिए कहता कि कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो विद्या। इस विद्या के बल पर ही एक बड़े से बड़े व्यक्ति बन जाते हैं लोग। ये आपके ये ऑब्जेक्टिव जो नीति श्लोक पाठ के हैं, ये 38 ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसी में से कोई प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। धन्यवाद।